ला 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 ला। बहुत बहुत स्वागत आप सभी को हमारे चैनल द बेस्ट JMS कोचिंग सेंटर पर। आप लोगों के बीच में मैं आज अर्थशास्त्र का कहे तो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर लेके आया हूँ। कहते बच्चों कि अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, अपने मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया। लिख दे अपनी मेहनत से कामयाबी की निशानी और बोल किस्मत को दमे तो उसे मिटा कर दिखा। जी बच्चों, आप लोगों के बीच में आज मैं लेके आया हूँ फर्स्ट चैप्टर क्लास 10th का इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। जब एग्जाम 24-27 जुलाई से होने वाली है स्कूल में, है ना, उसमें आपको जो है सामाजिक विज्ञान के चारों किताब से पूछा जाएगा क्वेश्चन। जिसको मद्देनजर रखते हुए आज आप लोगों का जो है मुझे अर्थशास्त्र का मेरा सब्जेक्ट जो है स्टार्ट करना पड़ा है। आइए चलते हैं हम कुछ पढ़ाई की दुनिया में। आप जानते हैं कि हमारा भारत देश लगभग 200 वर्ष तक अंग्रेज के गुलाम थे, है ना। हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, ये बात सब जानते हैं, है ना। तो 15 अगस्त 1947 को मेरा भारत देश आजाद हुआ। तो उससे पहले हमारा भारत देश, जिसे सोने का चिड़िया कहा जाता था, सोने का चिड़िया कहा जाता था, वो देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया। आजादी में महान पुरुषों, राष्ट्रवादी व्यक्तियों ने अपना योगदान दिए हैं और तब जाकर हमारा देश आजाद हुआ है, ऐसा नहीं हुआ। करीब 200 वर्ष तक हमारा भारत देश जो था इसका गुलाम था, अंग्रेज का। कहे तो अंग्रेज का नीति था कि वोट डालो और शासन करो, है ना। अंग्रेज का जो है यह नीति बन गया था ब्रिटेन वाले को। तो अंग्रेज को हम ब्रिटेन या इंग्लैंड भी कहते हैं या अंग्रेज भी कहते हैं, नो डाउट, है ना। इसका नीति क्या था कि वोट डालो और शासन करो। ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। पूछा गया क्वेश्चन है ना कि अंग्रेज कौन सा नीति अपनाया था, वोट डालो और शासन करो, या वोट डालो और शासन करो की नीति किसने अपनाया, अंग्रेज या ब्रिटेन या इंग्लैंड। वोट डालो और शासन करो की नीति किसने अपनाया बच्चा, ब्रिटेन ने अपनाया। इंग्लैंड या अंग्रेज कहते हैं। मैं बात करता हूं इस चैप्टर का। अगर पहला समझता कि उपनिवेश क्या है ना। उपनिवेश, उपनिवेश ये आप इतिहास में पढ़े थे, उपनिवेशवाद पढ़े थे, है ना। उपनिवेश का अर्थ क्या होता है, यानी गुलाम, पता है, गुलाम होता है। उपनिवेश का अर्थ मतलब होता है, क्या होता है, गुलाम। मतलब हम लोग जो थे वो अंग्रेज से क्या थे, उपनिवेश कहते उपनिवेश। आपको इतिहास में बताए थे। आपको क्वेश्चन आता है कि उपनिवेशवाद किसे कहते हैं, जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पर अपना अधिकार जमा ले, है ना। इस जो प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण देश हो उसे हम उपनिवेशवाद कहते हैं, है ना। उपनिवेशवाद क्या है, जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पर अपना अधिकार जमा ले, उसे अपना गुलाम बना ले,
ना जो प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण हो उसे ही हम उपनिवेशवाद कहते हैं। ये पूछा उपनिवेश का अर्थ होता है कि किसी को क्या गुलाम या दास बनाना ना। क्या कहते हैं आपके बुक में कहते हैं कि जब कोई देश क्या शक्तिशाली पावरफुल देश हो है ना, और किसी कमजोर देश पर अपना शासन करे, अधिकार जमाए, तो हमारा क्या उपनिवेश कहलाएगा। उपनिवेश। उम्मीद है कि आपको उपनिवेश का मतलब समझ में आ गया। ठीक है, आगे है कि अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है। अर्थव्यवस्था का अर्थ, अर्थव्यवस्था है ना, अर्थ यानी कि रुपया पैसा, व्यवस्था मतलब व्यवस्था करना है ना। आप किसी माध्यम से आप अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर पा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, वो मेरा क्या हो गया, अर्थव्यवस्था। क्या हो गया, अर्थव्यवस्था हो गया। या किसी माध्यम से कोई भी काम करके आप है ना, कोई भी काम करके अगर आप पैसा अर्न करते हैं, कमाते, अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर पाते हैं, वही हमारा क्या होता है, अर्थव्यवस्था। अर्थ मतलब व्यवस्था की व्यवस्था करना है ना, तो अपनी आवश्यकताओं की व्यवस्था करना। ठीक है, इसी बीच में जो है एक व्यक्ति है, इसका नाम है ब्राउन है ना। ब्राउन का कहना है बच्चा है ना, ब्राउन का मानना है, कहना है कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने की एक प्रणाली है। आजीविका अर्जन करने की एक प्रणाली है, यह अर्थव्यवस्था का अववर्तन, जिसका नाम है ब्राउन। ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि किसने कहा कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने की एक प्रणाली है। ये किसने कहा, किसने कहा बच्चा, ब्राउन। कौन कहा था, ब्राउन कहा था। अर्थव्यवस्था जो है आजीविका अर्जन करने की एक प्रणाली है, यह बात किसने कही, तो ब्राउन ने कही थी। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये परिभाषा दिया है अर्थव्यवस्था की ना। और भी सारी परिभाषा है। आर्थर लेविस के अनुसार कहते हैं कि अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है, इसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वह अपने संसाधनों का प्रयोग करता है। यह बात आर्थर लेविस ने कहता है, लेकिन ब्राउन की परिभाषा एक छोटा सा है, जो कहते हैं कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने की, जीविका चलाने की एक प्रणाली है, एक माध्यम, एक तरीका है ना। कौन कौन कहता है, ब्राउन। याद रखो। बात करते हैं कि अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा। भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा तो बांटा गया बच्चा 3 भाग। कितना बांटा गया है, 3 भाग। अगर आप अभी मैट्रिक में हैं तो आप 3 भाग और भी हैं, चतुर्थ भी है, पंचम भी है, तो हम जानेंगे इंटर की बात है ना। लेकिन जो मैट्रिक की बात दी हुई है, यहाँ पर अर्थव्यवस्था का जो संरचना है, ढांचा, वो 3 बताया गया है आपके बुक में। लेकिन बात करेंगे वैसे तो 5 होते हैं, चतुर्थ भी होते हैं, पंचम भी होते हैं, लेकिन हम जाने कितना, 3 जानेंगे। ठीक है, आइए बच्चा, हम जाने उपनिवेश जाने हैं है ना, अर्थव्यवस्था का अर्थ जाने हैं है ना बच्चा। देखिए, बात करते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा क्या हो। तो भारतीय अर्थव्यवस्था को विद्वानों ने, हमने नहीं, हम तो केवल लिखे यहाँ ना, विद्वानों ने इसे जो है 3 भागों में बांटा है। एक प्राथमिक क्षेत्र, एक द्वितीयक क्षेत्र ना, एक होता है क्या, तृतीयक क्षेत्र ना। इसको हम प्राथमिक क्रियाएं भी कह सकते हैं, द्वितीयक क्रियाएं भी कह सकते हैं, या तृतीयक क्रियाएं भी कह सकते हैं। क्रियाएं, प्राथमिक क्षेत्र जो प्राकृतिक के द्वारा मुझे उपहार में मिलता है, उसे ही हम प्राकृतिक क्षेत्र में जो काम होता है
प्रथम क्रियाकलाप। प्राथमिक, इसको हम क्षेत्र कहते हैं, इसको हम प्राथमिक क्रियाकलाप भी कह सकते हैं, जो हमें प्राकृतिक से जुड़ा हुआ हो। जैसे पहला क्या है, कृषि। कृषि का काम किस में आएगा, तो प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। हमें मतलब बोलना, आप कृषि में आप जो करें, आप कृषि कार्य में आप किसी भी का कोई भी वस्तु का फसल उगाएं, अनाज का, दिक्कत नहीं हो, क्या कहलाएगा, आपका प्राथमिक क्षेत्र कहलाएगा। पशुपालन, पशुपालन ये भी इसमें आएगा आपको प्राकृतिक क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र में आएगा, है ना। वन यानी कि जंगल, मैं बात करूँ इसकी वन की, मतलब बात करूँ जंगल की, तो जंगल की भी आपको किसमें आएगा, आपको प्राथमिक क्षेत्र में आएगा, है ना। बात कर लो मछली पालन करना या मछली पकड़ना, इसमें आएगा आपको प्राथमिक क्षेत्र, किसमें आएगा, प्राथमिक में आएगा। खनन यानी कि भूमि को जोत कोड़ करके जो स्थिर करा जाता है उसे खनन कहते हैं, है ना। तो ये सब हमारा क्या है, प्राकृतिक से जुड़ा हुआ, किसी भूमि को होगा, भूमि को प्राकृतिक द्वारा दिया गया हुआ, पशुपालन प्राकृतिक द्वारा दिया गया हुआ है, वन प्राकृतिक क्या ही है, मछली पालन प्राकृतिक द्वारा ही है, खनन प्राकृतिक द्वारा ही है ना। तो आपसे पूछेगा एग्जाम में कि मछली पकड़ना या मछली पालन करना ये किस क्षेत्र में आते हैं, तो इसमें आते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया हुआ है ना, कि मछली पकड़ना, है ना, किस क्षेत्र में आते हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। क्या पूछेगा आपको कि पशुपालन करना किस क्षेत्र में आते हैं, तो प्राथमिक में। द्वितीयक देगा, तृतीयक ना लेकिन किसमें आएगा, प्राथमिक में ही आएगा, ठीक है। यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव बन सकता है ना। हमें बोर्ड पर लिख के बताने का उद्देश्य यही था कि आपको समझ में आना चाहिए। अगर ऐसे न बताता आपको समझ में नहीं आता, तो इसमें शांत रहे बच्चा को शांत रहने के लिए, नहीं तो मैं तो बहुत मारेंगे। क्लास 9 सब शांत रहो, बहुत मारेंगे, आए जान लो, आराम से रहो, साइलेंट। लड़कियां नीतीश, सबका नाम लिखता है, तो उसको देखिए बच्चा, प्राथमिक क्षेत्र अन्य की कृषि कार्य, पशुपालन, वन और मछली पालन और खनन, ये आपका प्राथमिक क्षेत्र होगा। सर कृषि क्या होता है, बच्चा खेती बाड़ी कृषि कहते हैं। अगर पिताजी करते हुए खेत में काम करते हैं ना, आप भी खेत में काम करने जाते होइएगा, वो क्या है, वही तो कृषि कार्य बच्चा। पशुपालन, भैंसी पालना, बकरी पालना, मुर्गा पालना नहीं, हाँ, पशु मतलब भैंसी पालना, गाय पालना, बकरी पालना, सब क्या पड़ेगा, पशुपालन, ठीक है। वन यानी कि जंगल, है ना, मतलब कटाई करना, उसमें खेती करना हो जाएगा। मछली पालन करना, पोखरा में मछली पालन करते हैं, कैसे बाबू करते हैं ना, करते हैं, प्राथमिक हो जाएगा। खनन यानी किसी भूमि को हम जोत के कोड़ पर उसमें सामान कोई वस्तु निकालते हैं, और क्या हो गया, खनन हो गया, ठीक है, ये हो गया। देखिए मैं बात करता बच्चा अब द्वितीयक क्षेत्र की, जिसको हम विनिर्माण भी कहते हैं, है ना। प्राथमिक क्षेत्रों में जान लिए, यहाँ पर है द्वितीयक क्षेत्र, से हम विनिर्माण भी कहते हैं, विनिर्माण, है ना। प्राथमिक क्षेत्र को हम कृषि क्षेत्र भी हम कह सकते हैं, क्योंकि ये सारा काम को कृषि में आ जाता है ना जी। बात कर लो तो द्वितीयक क्षेत्र का संबंध जो है औद्योगिक से है। कोई ऐसा वस्तु जिसका रंग, रूप, आकार, प्रकार बदल करके उसको ज्यादा उपयोगी बना देना ही मेरा द्वितीयक क्रियाकलाप कहलाता है, या द्वितीयक क्षेत्र। किसी वस्तु का
रंग रूप आकार प्रकार बदल करके, रंग रूप आकार प्रकार बदल करके उसके कीमत में वृद्धि कर देना, बढ़ा देना। आपका बच्चा दूसरे के जैसे मानते हैं कि गेहूं से बन गया आटा, गेहूं का जो कीमत था, क्या आटा कीमत उतना ही है, ये बढ़ा के नहीं है ना। तो गेहूं आपका प्राथमिक आ गया, आटा हो गया है ना। मान कोई मछली पालन करता है, किसी का पापा जो मछली पालन कर रहा है मान लेते हैं, है ना, और किसी का पापा जो है मछली पालन, मछली ले लिया और खरीद लिया, उसको सुखा करके मसला वसला मिला करके उसको बेचेगा मार्केट में, ज़्यादा में बिकाएगा। क्योंकि उसको आप लोग क्या कहते हैं, सिद्धरी कहते हैं, है ना, वही बात है ना। तो चीज़बा वही है, लेकिन क्या उसका आकार प्रकार बदल दिए, कीमत बढ़ गया, नहीं बढ़ गया। तो मैं गन्ना को हम चीनी बनाते हैं, विनिर्माण यानी उसका रंग रूप बदल देना, ये आपको औद्योगिक कार्य में आ जाएगा, फैक्ट्री प्रणाली कार्य आ जाएगा। इसमें क्या उद्योग यानी कि फैक्ट्री कारखाना की बात आ जाएगी। निर्माण से वस्तु का निर्माण करना, है ना, या गैस बिजली का निर्माण करना, है ना। ये आपको किसमें आएगा बच्चा, उद्योग किसमें आएगा, उद्योग में आएगा। हाँ, याद रहे क्वेश्चन कि यह द्वितीयक में आएगा। उद्योग, उद्योग के मतलब क्या होता है बच्चा, उद्योग किसी फैक्ट्री कारखाना में सामान का निर्माण होना ही हम उद्योग, फैक्ट्री कारखाना कोई हम उद्योग कह सकते हैं, उद्योग उसको हम औद्योगिक कहते हैं ना, औद्योगिक क्रांति, है ना। इसको हम द्वितीयक क्षेत्र को विनिर्माण या औद्योगिक क्षेत्र भी कह सकते हैं, क्योंकि किसी फैक्ट्री कारखाना में इसका रंग रूप आकार प्रकार बदल करके इसका निर्माण को वस्तु को कीमत में बढ़ा दिया जाता है। क्या जैसे हम अभी कपड़ा पहने हुए ऐसा बना हुआ नहीं था ना, उसको फैक्ट्री में बनाया गया होगा, है ना, कि यानी कोई वस्तु का रंग रूप, वैसे मानते हैं कि कोई लकड़ी हो गया, किसी का वृक्ष हो गया, उस वृक्ष का जो है पलंग कुछ टेबल और बना दिया जाए तो किसमें आ जाएगा, दूतक में आ जाएगा, दूतक में आ जाएगा, किसमें आएगा, दूतक में आएगा। कारे बुआ पिट्ठी में ज्यादा गर्मी हो लो पिट्ठी में, है ना, होते मारेंगे तुमको, ठीक है सर, ठीक है। देखिए आगे, अब तृतीयक क्षेत्र क्या है, तृतीयक क्षेत्र अरे तृतीयक क्रियाकलाप, है ना। तो बैंक, परिवहन, संचार, व्यापार, अन्य सेवाएं, जो काम होता है बैंकिंग वाला, है ना, बैंक जुड़ा हुआ, या किसमें आएगा, किसमें आएगा, आपको दे देगा, है ना, कि परिवहन, है ना, किस जगह तक आते हैं, किस क्षेत्र के तहत आते हैं, तो आप मन पर सकते सर परिवहन का मतलब क्या। परिवहन यानी कि बच्चा गाड़ी, जिसके माध्यम से आप एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, जिसको हम तृतीयक बच्चा हम सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। सेवा क्षेत्र, आपको कोई सेवा किया, आप सेवा का मतलब वो नहीं कि आपके पैर में तिलक का बारिश करेगा, है ना, वो सेवा नहीं बच्चा। जो आपकी आवश्यकता है वो आपको लोगों ने पूरा किया किसी माध्यम से, उसके बदले में आप उसे क्या दिए, पैसा दिए, वो हो गया सेवा। आपको यहाँ से जाना है परिहार, मान लेते हैं, है ना, आप परिहार जाना है, पैसा तो है लेकिन जाने की चिंता नहीं है। अगर आपको ऑटो वाला बैठा के ले गया परिहार, तो आपको वो सेवा किया, क्या किया, सेवा किया, तो आप उसको क्या दिए, पैसा दिए, है ना। आप किसी दुकान पर जाएगा, आप लिखा रहेगा कि एक बार सेवा का मौका अवश्य दे, मतलब आप सेवा लीजिए, आपकी आवश्यकता है, सामान की आप चाहिए उसके पास लेके आइए, है ना। तो सेवा का मतलब ये हुआ ना कि उसमें जो है
तेल के मारे से बात से बात नहीं है ना। और ये परिवहन यानी कि बच्चा गाड़ी जो भी होता है, गाड़ी घोड़ा जो भी होता है, उसके माध्यम से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, वह हमारा परिवहन कहलाता है। ठीक है, आगे है संचार। संचार क्या होता है? संचार यानी कि संदेश, मैसेज, किसी माध्यम से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं, वह हमारा संचार कहलाता है। पहले संचार करने में काफी ज्यादा परेशानी हुआ करता था, अब आसान हो गया मोबाइल फोन के आने से। हम संदेश को सेकंडों में पहुंचा देते हैं। बात है, पहले क्या था कि अगर संदेश पहुंचाना है तो बहुत टाइम लगता था, आने जाने में बहुत दिक्कत होता है। व्यवस्था था चिट्ठी वाला, लेकिन तो पत्र अगर मान लेते हैं कि नया नया पत्नी, इसका औरत का शादी हुआ रहता है, उसका पति चल जाएगा बाहर, उसकी मम्मी कुछ कहेगी तो अपना पति का चिट्ठी लिखेगी कि आके भाई हमरा एना ना कहिया, हम घर में न रहे, है ना, तो लिख के भेजेगी अपने पति को, या अपने दिल की जो बात होगी वो भी अपना पति को पहुंचाना चाहेगी तो पत्र के माध्यम से, है ना। पत्र का सवाल आज भी होता है ना, लेकिन एक अलग माध्यम से होता है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होता है ना। पत्र का जो अभी भी होता है, उसके होने के बाद में मोबाइल पर चेकिंग होता है। संचार कि आप संदेशों को देखिए, पहले क्या होता था कि अगर किसी पिता को अपने बेटे घर जाना है ना, तो पहले मतलब सोच करके अचानक दूरा पर या चिट्ठी दे के बउआ हम तोरा घर अब, तो 4-5 दिन में चिट्ठी पहुंचेगा, ताले दिन हो जाएगा। अचानक पहुंचता था, अचानक दूरा पर, है ना। अचानक में क्या होता था कि पहले के लोग क्या था कि जब जाता था किसी अपना बेटी क्या कहीं जाता था रिश्तेदार में, तो रात में रहिए कहता था, लेकिन आज जाता है दिन में भाग आएगा, क्योंकि अचानक पहुंचेगा, हो जाता खाना वाना की व्यवस्था होगा तो रात हो जाएगा, तो रह बिहार लेगा, रह जाएगा। आज क्या होता है, आज हो गया है मोबाइल फोन का जमाना। बउआ तोरा क्या बिहार अभी छियो ना, पिता कहेगा बेटी के, तो हाँ पापा कब बजे वो, तब फला बजे अब तो फोन कर देवो, है ना। अब बिहान वाले होगा तो अब फोन करके बउआ अब हम घर से निकल गए, फिर आएगा, फिर रहता तो कहाँ तक आएला, यहाँ तक आ गई, फिर कहाँ तक आएला, कहाँ तक आ गई, है ना। तो खाना बन के तैयार, हमारे के क्या है, तैयार है, जाइए खाना है, भागिए, है ना। तो ये सब आज हम जो संदेश जो टीवी पर या हम मोबाइल पर देख पाते हैं, यानी कि संदेश होता है, बड़ी आसानी से हम जान पाते हैं, तो संचार, ठीक है, वो होता है हमारा संचार। आगे व्यापार। व्यापार मतलब वस्तु को खरीद बेच करना। हाँ, एक बड़े पैमाने का व्यापार होता है, एक छोटे पैमाने का, बाकी व्यापार तो व्यापार होता है। अगर आप मान लेते हैं तो कोई दुकान खोले, उसमें अगर आप वस्तु खरीद के लाए, 5 पैसा बेचेगा 7 रुपया में, क्या हो गया, वह व्यापार, क्या हुआ, व्यापार। अन्य सेवाएं, जो अन्य कोई भी काम हो, जो सेवा ले और पैसा दे, तो क्या हो जाएगा, तीर्थ का जाएगा, तीर्थ का जाएगा क्षेत्र, है ना। अन्य में आप क्या जाएगा, शिक्षा सेवा, शिक्षा भी आपको आएगा तीर्थ लाभ में। डॉक्टर, है ना, जो हॉस्पिटल जो होता है वो भी इसमें आएगा, तीर्थक में ही आएगा। यानी ऐसा कोई भी कार्य आगे हो जिसमें सेवा आप लें, उसको पैसा दें, है ना। तो आपको मैं काम कर रहा हूँ शिक्षा सेवा की। अगर बच्चा मैं आपको काम दे रहा हूँ शिक्षा, मतलब आपकी मैं सेवा करता हूँ, वो भी शिक्षा देगा, है ना। तो ये हुआ आपका हुआ तीर्थक क्रियाएं, जिसको हम सेवा क्षेत्र नाम से जानते हैं। तो सेवा क्षेत्र को हम किस क्षेत्र के नाम से जानते हैं, तो तीर्थक। या सेवा क्षेत्र को हम किस क्रियाकलाप के
नाम से जानते हैं तो तृतीयक क्रियाकलाप, द्वितीयक क्रियाकलाप, प्राथमिक क्रियाकलाप। उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आएगी। आप पूछे बच्चा कि संचार निम्न में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इसमें द्वितीयक में आते हैं। व्यापार है ना, व्यापार निम्न में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो तृतीयक। बच्चा आएगा निर्माण, है ना, निर्माण किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो द्वितीयक। जो उम्मीद है कि शायद आप कंफ्यूज नहीं होगा। खनन, है ना, ये बात अगर आप आर्ट्स लीजिएगा, आइएगा इंटर में वो लेना होगा, उसमें आपको भी समझाने को मिलेगा, है ना। तो ये हुआ आपका कुछ बातें। बात करूं, इसका लगाऊंगा आंकड़ा, करूंगा आंकड़ा, तो सबसे ज्यादा लोग किस कार्य में सम्मिलित हैं? प्राथमिक में या द्वितीयक में या तृतीयक में बच्चा, है ना, कि सबसे ज्यादा लोग किस कार्य में सम्मिलित हैं? तो मैं बात कर लूं 1901 की, तो 1901 ईस्वी में बच्चा जो है 63% लोग कृषि कार्य करता था, है ना। कितना में? और द्वितीय में था मात्र 12%, 12.7, और तृतीय के अंदर 23%। ये कब की है? 1901 की है। मैं बात करूँ 1947 की, देश आजादी के समय, है ना, तो 58% लोग क्या काम करता था? कृषि कार्य। यह 1947 की घटना है बच्चा, और ये 1901 की है। और द्वितीयक में शामिल था, है ना, 14.3, ये 58.7 है। ये कितना है? 14.3%। वही मैं बात कर लूं, है ना, तक में तो 27%। मैं बात कर लूं 2007 की, 2007 में है कितना हो गया? 22%, ठीक है। इसमें है भी 22%, और इसमें है 56%। मैं बात करूं 2017 से 18 की, की है 17% इसमें, और इसमें हो गया 47%, इसमें 35%। ये जो लोग कौन से कार्य में ज्यादा रुचि रखते हैं, कौन से कार्य में ज्यादा लोग शामिल है, तो प्राथमिक की बात कर लूं तो 1901 में बच्चा 63% लोग जो था वह कृषि काम कर रहा था, खेती बाड़ी। इसमें कृषि, पशुपालन, वाहन, मछली पालन, खनन इत्यादि करता था। अब बात कर लो, वो हमें लोग उद्योग वाला काम बहुत कम जानता था, तो बात है 12%, और सेवा काम 22%। संचार, व्यापार, अन्य सेवा। मैं बात कर लूं 1947 की, तो 58.7% लोग जो था वह कृषि काम करता था, और 14% जो है निर्माण वस्तुओं का आकार प्रकार बदलने काम करता था, और 22% काम करता था, जिसमें तो आपको तक में बैंक, संचार, परिवहन काम करता था। 2007 ईस्वी में देखिए कितना हो गया? कृषि काम क्या हो गया? घटत जाए, घटत जाए, घटत जाए। आज खेती बाड़ी
लोग नहीं करना चाहता तका पैसे खाएगा, अनाज नहीं खाएगा पेट में। अगर सब खेती बाड़ी छोड़ देगा तो अन्न कहाँ से उपजेगा? अन्न पूरे बोलिए हाँ मशीन से थोड़ा नाम पता होगा, वो तो आपको कहीं कहीं घूमी से ही निकालना पड़ेगा। हाँ चीन के तो ऐसे होता है ना। देखिए 2007 में 22%, 2017 में 17% मात्र बताइए, अभी कितना होगा? 15 होगा, 15 होगा। तो 15% लोग पूरे कंट्री में, देश में मात्र जो है खेती बाड़ी आज करता है। आज खेत वाला भी खेत नहीं करता है ना। आप देखिए अब उद्योग में जो कितना बढ़ गया है? 47%, और इसमें कितना है? 41%। भाई बैंक, परिवहन, संचार, लेकिन आए दिन आज वर्तमान में जो नया पीढ़ी है सारे के सारे इस काम में जुड़ रहे हैं, है ना, जुड़ रहे हैं, है ना। परिवहन, घोड़ा गाड़ी चलाएगा, संदेश प्रदान करेगा, व्यापार करेगा, तो तुमको व्यापार में करेगा, बिजनेस मैन, है ना। बिजनेस मैन बनना चाहते हैं लोग, बिजनेस मैन, तो ये सब लोग ऐसा शामिल हो रहे हैं। तो ये कुछ आंकड़ा था कार्य का, किसमें कितना लोग शामिल है, ठीक है। तो आप अच्छे तैयारी करें। आज के इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में, अगले क्लास में। बाय, सी यू अगेन टुमारो।